वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की कुछ का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनानी चिकित्सा पद्धति पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही होगा। तो नई दिल्ली में तीसरे यूनानी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इस चर्चा के साथ संपन्न हुआ है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सम्मेलन का उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने किया है। और इस सम्मेलन में जामिया हमदर्द और नई दिल्ली के यूनानी चिकित्सा के वैज्ञानिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय भारत में होम्योपैथी आयुष मंत्रालय की राज्य मंत्री कौन है? तो उनका नाम है श्रीपद येसो नाइक, राइट। यहाँ पर देखिए दिल्ली की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। और दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR घोषित किया गया था, राइट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 13 फरवरी। ऑप्शन डी सही होगा। तो 13 फरवरी को पूरे विश्व में यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व रेडियो दिवस की जो थीम है, जो विषय है, वो है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इस वर्ष मनाए गए विश्व रेडियो दिवस की जो थीम है वो है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस, ठीक है। और 13 फरवरी की जो तारीख है, जिस दिन सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी और यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा प्रस्तावित ये डेट तय की गई थी। और 14 फरवरी 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने 67वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 फरवरी को घोषित एक प्रस्ताव को अपनाया जिस दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना विश्व रेडियो दिवस के रूप में की गई थी, राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आरंभ किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है भुवनेश्वर। ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल के तहत भुवनेश्वर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन संस्थागत वृद्धि के भाग के रूप में हाल ही में किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस योजना के तहत सभी हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वार्षिक कार्यक्रम के रूप में ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में चीन और अमेरिका के बाद भारत 5264 बड़े बांधों की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है और 437 इसमें बड़े बांध निर्माणाधीन भी है, राइट। यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं, आपको ओडिशा के राज्य के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो देखिए ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। वहाँ की सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा की लोकसभा से 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 147 सीटें आती हैं। और इस राज्य का जो प्राचीन नाम है वो है कलिंग और इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। ओडिशा के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन ओडिशा में ही हुआ। और बिजू स्वास्थ्य योजना की शुरुआत भी ओडिशा राज्य में की गई है। और ओडिशा राज्य के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है कल्पेश सत्येंद्र झावेरी, राइट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एक्सरसाइज राहत का समापन कहां संपन्न हुआ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन ए सही होगा। तो संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास एक्सरसाइज राहत का जयपुर यानी कि राजस्थान में समापन हुआ है, जिसे मानवीय सहायता और अपराध राहत कार्यों के सह संचालन के प्रयासों के साथ जयपुर के कोटा और अलवर में प्रदर्शित भी किया गया और इसका हाल ही में समापन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जयपुर में स्थित सप्त शक्ति कमान द्वारा किया गया और अभ्यास में सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तंत्र और एसडीएमए राजस्थान के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। यहाँ पर देखिए राजस्थान की बात की गई तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ की सीएम है अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम है सचिन पायलट और वहाँ की गवर्नर है कल्याण सिंह। और राजस्थान की जो लोकसभा से सीटें हैं वो है 25, राज्यसभा से सीटें हैं 10 और विधानसभा में कुल 200 सीटें आती हैं। और वहाँ का लोक नृत्य है घूमर और पनिहारी। और राजस्थान का जो हृदय बोलते हैं वो अजमेर को बोलते हैं। राजस्थान के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में राजस्थान के जो नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सीपी जोशी। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का जो आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में ही किया गया है। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहला लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। तो लवासिया ने पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रासंगिक मानव अधिकारों से मुद्दों की एक विस्तृत रेंज का पता लगाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में अपने प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन की मेजबानी की है। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो है स्टेट पावर, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्पररी चैलेंज। ठीक है, और ये वकीलों और संबंधित पेशेवर सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। मैं आपको बता दूं कि लवासिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री क्रिस्टोफर लियोंग और भारत के राष्ट्रपति बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ललित भसीन। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है प्रजनेश गुणेश्वर, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रजनेश गुणेश्वर ने हाल ही में 6 स्थान की बढ़ोतरी के साथ पुरुष एकल टेनिस की टॉप 100 सूची में जगह बना ली है, जिनसे वे 97वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और भारत के प्रजनेश सोमदेव देववर्मन, युकी भांवरी के बाद पिछले 1 दशक में टॉप 100 में शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। बात करें डबल्स में तो रोहन बोपन्ना 37वें स्थान पर रहे हैं और उनके साथी दिविज शरण 39वें स्थान पर रहे हैं। और महिला टेनिस एसोसिएशन चार्ट में अंकिता रैना देश की टॉप एकल खिलाड़ी के रूप में 165वें स्थान पर बनी हुई है। ठीक है, तो जो एकल टेनिस रैंकिंग आई है इसमें प्रजनेश गुणेश्वर 97वें स्थान पर रहे हैं और भारत की ओर से तीसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है दुबई, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया है और आयोजन में 140 देशों के कुल 4000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। और इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञों के साथ सहयोग करके और सरकार की भावी पीढ़ी को इसमें तैयार करना है। इससे दुनिया भर के नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, जब आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी के अंतर्गत किसे विजेता घोषित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है एनएफडीसी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि एमएसएमई द्वारा भारतीय फिल्म विकास निगम यानी कि एनएफडीसी को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी सेकंड के तहत विजेता घोषित किया गया है। और ये SC/ST उद्यमियों की प्रोत्साहन में उनके अनुकरणीय कार्य को मान्य प्रदान करने वाली CPSE के चयन में एक प्रयास का हिस्सा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये जो एनएफडीसी है ये वर्ष 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के रूप में इसका स्थापना हुई थी और इसका गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग की संगठित, कुशल और एकीकृत विकास की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी के अंतर्गत एनएफडीसी को विजेता घोषित किया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश आनंद बख्शी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो हाल ही में मुंबई में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक राकेश आनंद बख्शी हैं और इस पुस्तक को भारत में रेडियो प्रस्तुति के व्यापक मार्गदर्शन के रूप में दर्शाया गया है। और ये पुस्तक भारत में प्रसिद्ध अमीन सयानी से लेकर वर्तमान समय के आरजे के 14 लोकप्रिय रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं के जीवन पर प्रकाश डालती है, जो एयर वेव के माध्यम से हमारा मनोरंजन करती रही है। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मीडिया यूनिटों पर पहला वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में मीडिया यूनिटों का पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की। और इस सम्मेलन का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर सूचना कवरेज के लिए कार्यरत विभिन्न मीडिया यूनिटों के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को एक अनूठा मंच प्रदान करना है। और इस सम्मेलन के माध्यम से मंत्रालय का जो लक्ष्य रहा है वो अंतिम क्षेत्र तक मीडिया यूनिटों के बीच तालमेल को मजबूत करना है। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सारथी संध्या वाहिनी वाहनों को झंडी दिखाकर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रवाना किया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 33 यानी कि 33 सारथी संध्या वाहिनी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये परिवार के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राज्य के परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। और इस अभियान में 3 चरण होंगे। पहला चरण 28 फरवरी तक, दूसरा चरण 15 मई से 15 जून 2019 तक और तीसरा 1 से 30 जून 2019 तक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की बात की गई तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है राम नाईक। और यहाँ की लोकसभा से 80 सीटें हैं, राज्यसभा से 31 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 403 सीटें आती हैं। और इस राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब उत्तराखंड राज्य इससे अलग हुआ था। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और यहाँ का लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी, कजरी, शास्त्रीय नृत्य है कथक। और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। और यहाँ की प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस मंत्रालय ने इंडिया स्पीयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशन पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में इंडिया स्पीयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशन शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक में जलवायु परिवर्तन से निपटने और उनके अनुकूलन के लिए भारत की प्रमुख कार्रवाइयों का उसमें उल्लेख किया गया है। और भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसमें सौर, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हरित भारत, सतत कृषि को बनाए रखने के बारे में बात की गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि 121 देशों का गठबंधन है, उसमें से ज़्यादातर धूप वाले देश हैं। और इसे 2015 में पेरिस में स्थापित किया गया था और भारत द्वारा शुरू किया गया था। और अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को सदस्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में जापान को हराकर अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर। और आज की क्विज का सवाल है, डॉल्फिन को हाल ही में किस राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जलीय जीव घोषित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने CTET 2019 के लिए इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि EVS का पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो इन स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई, इस पर क्लिक करके आप इन्वायरमेंट स्टडी की वीडियोस को भी देख सकते हैं जो कि समान रूप से SSC, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होंगी। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।